Okay, good evening, everyone. गुड इवनिंग सर। तो सुबह में हम लोग ने डिस्कस किया था स्पीड कंट्रोल ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। एक्साइटेड डीसी मोटर यूजिंग आर्मेचर रेसिस्टेंस कंट्रोल। ठीक है। सर आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है तो माइक पर हेलो, ठीक कर लीजिए। अभी आ रहा है? हाँ सर अब ठीक आ रहा है। ओके। तो सुबह में हम लोगों ने डिस्कस किया था स्पीड कंट्रोल ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर यूजिंग आर्मेचर रेसिस्टेंस कंट्रोल। तो यूजिंग आर्मेचर रेसिस्टेंस कंट्रोल अभी हम लोग डिस्कस करेंगे स्पीड कंट्रोल ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर यूजिंग आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल। ठीक है। तो हम लोगों ने आर्मेचर वोल्टेज VA लिया था। आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करने के लिए फिर से हम लोग जाते हैं जो हमने सुबह में स्पीड का इक्वेशन डिराइव किया था। क्या था हमारा? स्पीड इक्वल टू VA डिवाइडेड बाय A5 माइनस CE डिवाइडेड बाय A5 स्क्वायर इंटू आर्मेचर रेजिस्टेंस। नाउ जब हम लोग आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल करेंगे तो उस समय पे जो हमारा आर्मेचर रेजिस्टेंस है और जो हमारा फ्लक्स है, ठीक है, आर्मेचर रेजिस्टेंस और हमारा फ्लक्स, ये दोनों हमारा कांस्टेंट होगा। ठीक है। तो ये दोनों वेरी नहीं कर रहा है ना। तो आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल ये हो गया। अभी देखो, इसको हम लोगों ने सुबह में इस तरीके से भी लिखा था, ओमेगा जीरो माइनस के इंटू टी RA बाई K5 का होल स्क्वायर। ये हमारा कांस्टेंट हो गया। तो हो गया ओमेगा जीरो माइनस के इंटू टी। ना यहाँ पे ओमेगा जीरो क्या हो गया? VA बाय K5। ठीक है। ये हो गया ओमेगा जीरो हमारा VA बाय K5। तो अब देखो, एज VA को जब हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है, VA को जब हम लोग चेंज करेंगे तो हमारा नो लोड स्पीड भी चेंज होगा। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें यही ध्यान देना है कि इन केस ऑफ आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल क्या होता है कि हमारा जब टर्मिनल वोल्टेज को चेंज करेंगे तो हमारा नो लोड स्पीड भी चेंज होगा। ठीक है ना। ठीक है ना। लेट्स टेक कि जब इनिशियली मान लो हम लोग 220 वोल्ट मशीन में इम्प्रेस किया। ठीक है। 220 वोल्ट जो हमारा है आर्मेचर टर्मिनल वोल्टेज हम लोग सप्लाई किए, तो मशीन हमारा 1400 आरपीएम पे हमारा रन कर रहा है इनिशियली। ठीक है। और ये जो करंट ड्रॉ कर रहा है वो है IA। ठीक है। तो इनिशियली क्या है, हमने जब टर्मिनल वोल्टेज 220 वोल्ट सप्लाई दिया मशीन को, तो हमारा मशीन 1400 आरपीएम से रन कर रहा है और ये आर्मेचर करंट ड्रॉ कर रहा है IA। तो जब हमारा टर्मिनल वोल्टेज को रिड्यूस करेंगे, मान लो 200 वोल्ट से, तो क्या हो जाएगा? हमारा IA जो कि होता है V माइनस E बाय RA। ठीक है। V माइनस E बाय RA। RA आर्मेचर रेजिस्टेंस। तो सिंस टर्मिनल वोल्टेज इज रिड्यूस, IA का वैल्यू भी रिड्यूस होना चाहेगा। ठीक है।
IA का वैल्यू भी रिड्यूस होना चाहेगा। जब हमारा टर्मिनल वोल्टेज रिड्यूस हो रहा है तो IA रिड्यूस होगा ना। जब IA रिड्यूस होगा तब क्या होगा, हमारा जो हमारा टॉर्क है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जो कि होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क होता है K फाई इंटू IA। जब हमारा IA रिड्यूस होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क भी रिड्यूस होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क भी रिड्यूस हो रहा है ना। सुबह में हम लोगों ने एक मशीन का डायनेमिकल इक्वेशन देखा था, TE माइनस TL इक्वल टू J इंटू डी ओमेगा बाय dt। ठीक है, तो जब हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क रिड्यूस होगा, ठीक है, तो एट स्टेडी स्टेट पहले से क्या होगा, TE इक्वल टू TL होगा। ठीक है, तो जब हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क रिड्यूस होगा तो क्या हो जाएगा, TE माइनस TL विल बी लेस देन जीरो। इसका मतलब क्या है, डी ओमेगा बाय dt विल बी लेस देन जीरो। जब डी ओमेगा बाई डी टी लेस देन जीरो होगा, इसका क्या मतलब हुआ कि विल स्पीड विल रिड्यूस। ठीक है, तो डी ओमेगा बाई डी टी जब लेस देन जीरो होगा तो स्पीड विल रिड्यूस होगा ना। जब हमारा स्पीड रिड्यूस होगा तो क्या होगा, जब हमारा स्पीड ओमेगा रिड्यूस होगा तो हमारा ई क्या होता है, के फाइव इंटू ओमेगा। ई होता है हमारा के फाइव इंटू ओमेगा। जब हमारा स्पीड रिड्यूस होगा, ठीक है, ओमेगा का वैल्यू रिड्यूस होगा तो हमारा ई का भी वैल्यू रिड्यूस होगा। ठीक है, जब हमारा स्पीड रिड्यूस होगा तो हमारा जो बैक ईएमएफ है वो भी रिड्यूस होगा। और जब हमारा बैक ईएमएफ रिड्यूस होगा तो क्या होगा, हमारा यहाँ पे देखो, जब हमारा बैक ईएमएफ रिड्यूस होगा तो आईए इक्वल टू था वी माइनस ई बाय आर ए। ये बैक ईएमएफ रिड्यूस हो रहा है तो क्या होगा, इसके कारण आईए इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो फिर से इसको देख लेते हैं। जब हमारा टर्मिनल वोल्टेज को जब हमने रिड्यूस किया, जब हमने टर्मिनल वोल्टेज को रिड्यूस किया तो क्या हुआ, हमारा आईए का वैल्यू रिड्यूस होगा। ठीक है, आईए का वैल्यू रिड्यूस हुआ तो क्या हुआ, सिंस आईए इज प्रोपोर्शनल टू टॉर्क, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का भी वैल्यू रिड्यूस हुआ। ठीक है, जब हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का वैल्यू रिड्यूस होगा तो क्या होगा, डी ओमेगा बाई डी टी विल बी लेस देन जीरो। और जब डी ओमेगा बाई डी टी लेस देन जीरो होगा तो क्या होगा, ओमेगा स्पीड हमारा रिड्यूस होगा। और जब स्पीड रिड्यूस होगा तो बैक ईएमएफ भी रिड्यूस होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि स्टेडी स्टेट में, स्टेडी स्टेट में क्या होता है, आई ए का वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, स्टेडी स्टेट में जो हमारा आर्मेचर करंट होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, यदि हमारा आर्मेचर करंट कांस्टेंट होगा तो हमारा टॉर्क क्या होता है, ए फाइव इंटू आई ए। सिंस ये वाला टर्म कांस्टेंट है, ये पहले से कांस्टेंट है, तो क्या होगा, टॉर्क भी कांस्टेंट होगा। तो इस समय में भी क्या होगा, टॉर्क हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जनरेट हुआ है वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ तक, यहाँ से जो हमने पढ़ा था कि जब वीए को हमने रिड्यूस किया उसके बाद जो ये ऑपरेशन हो रहा है, आईए फर्स्ट रिड्यूस हुआ, फिर आईए के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क रिड्यूस हुआ, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क रिड्यूस होने के कारण क्या हुआ, स्पीड हमारा रिड्यूस हुआ, फिर उसके कारण ईएमएफ रिड्यूस हुआ, और ईएमएफ रिड्यूस हुआ तो आईए फिर इंक्रीज किया। ये हमारा ट्रांजिएंट स्टेट में होगा। ठीक है, इतना। फिर एक बार क्या होगा, आफ्टर सम टाइम स्टेडी स्टेट जब रीच कर जाएगा तो क्या होगा कि
फिर से हमारा आईए कांस्टेंट हो जाएगा। तो पहले क्या था, मशीन में 220 वोल्ट हमने सप्लाई दिया था, फिर जब हम यहाँ से 220 वोल्ट से सप्लाई को रिड्यूस करेंगे 200 वोल्ट तक, तो क्या होगा, मशीन इमीडिएटली 220 से 200 वोल्ट पे आने से क्या होगा, पहले ट्रांजिएंट स्टेट आएगा फिर स्टेडी स्टेट आएगा। तो ट्रांजिएंट स्टेट में इस तरीके से फंक्शन करता है। ठीक है ना। इस केस में भी देखो तो जो हमारा स्पीड है वो बिलो रेटेड स्पीड, बिलो स्पीड जो है वो बिलो रेटेड स्पीड ही हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा जीरो ना। यहाँ पे देखो ये VA है हमारा रेटेड वोल्टेज, ठीक है, VA है हमारा रेटेड वोल्टेज। सिंस हम लोग मशीन में क्या है, रेटेड वोल्टेज से ज्यादा सप्लाई नहीं दे सकते, ठीक है, इसलिए जो हमारा VA का वेरिएशन होगा वो हमेशा 0 से VA का वेरिएशन होगा V रेटेड तक। ठीक है, तो टर्मिनल वोल्टेज को हम लोग 0 से लेकर के रेटेड वैल्यू तक वैरी कर सकते हैं। जब हम लोग टर्मिनल वोल्टेज को 0 से रेटेड वैल्यू तक वैरी करेंगे तो हमारा स्पीड वैरी होगा हमारा 0 से अगेन रेटेड स्पीड तक। ठीक है, तो टर्मिनल वोल्टेज को जब हम 0 से रेटेड वैल्यू तक वैरी करेंगे तो स्पीड हमारा वैरी होगा 0 से ओमेगा रेटेड तक। ठीक है ना। तो हम लोग इसका टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा सर, हाँ सर यहाँ पर जो सर टी इक्वल टू टी एल जो हुआ, तो हाँ सर हम लोग का डी डी ओमेगा बाय डी टी तो तो मतलब जीरो हो गया, तो यानी कि मेरा एंगुलर वेलोसिटी तो कांस्टेंट हो जाएगा ना सर। हाँ सही किया। मतलब जब जब भी हम मान लीजिए जब भी हम वी ए वेरी करेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी भी वेरी नहीं करेगा। एक मिनट, टी इक्वल टू टी एल, टी माइनस टी एल इक्वल टू जे इंटू डी ओमेगा बाय डी टी। ये इक्वेशन में ये है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जो कि मोटर प्रोड्यूस करता है। ये है हमारा लोड टॉर्क। ठीक है, ये है यस। हमारा लोड टॉर्क और ये है मशीन का डायनेमिक इक्वेशन। ठीक है, इसमें ये है मशीन, सॉरी, ये है लोड का डायनेमिक इक्वेशन, ये है उसका लोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये डी ओमेगा बाई डी टी इज एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एट स्टेडी स्टेट, एट स्टेडी स्टेट ना, मशीन इनिशियली मान लो कि हमारा 220 वोल्ट पे रन कर रहा है। ठीक है, तो 220 वोल्ट पे क्या होगा, मशीन स्टेडी स्टेट में होगा। ठीक है, मशीन 220 वोल्ट पे स्टेडी स्टेट में होगा तो क्या होगा, टॉर्क हमारा टीई, स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है कि मशीन का स्पीड फिक्स हो जाएगा। ठीक है, टीई इक्वल टू टीएल होगा एट 220 वोल्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इक्वल टू लोड टॉर्क। इसके कारण से क्या आएगा हमारा जे इंटू डी ओमेगा बाय डी टी इक्वल टू 0 आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ओमेगा हमारा कांस्टेंट आ गया। ये ठीक है ना। तो जब मशीन हमारा 220 वोल्ट पे रन कर रहा है तो उस समय क्या है, हमारा मशीन का स्पीड हमारा कांस्टेंट आ गया। ठीक है ना। एज ठीक है हमारा सर। एज हमारा लोड टॉर्क, सॉरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क को रिड्यूस हुआ ट्रांजिएंट स्टेट में, क्योंकि हमारा टर्मिनल वोल्टेज 200 वोल्ट आ गया। ठीक है, तो टर्मिनल वोल्ट को जब हम लोग 200 वोल्ट कर दिए तो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क रिड्यूस होगा ट्रांजिएंट स्टेट में, यहाँ पे बताया था। आईए रिड्यूस होगा, आईए रिड्यूस होने के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क भी रिड्यूस होता है। यस सर, यस। ठीक है, यस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जब हमारा रिड्यूस होगा, ये वाला रिड्यूस हुआ,
तो उस समय पे क्या होगा, जो हमारा लोड का टॉर्क रिक्वायरमेंट है इसमें कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, लोड का टॉर्क रिक्वायरमेंट चेंज नहीं होगा, तो ये TL ही रहेगा ना। यहाँ पे हम लोग ये भी कह सकते हैं कि लोड चूंकि हमारा मैकेनिकल लोड है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क हमारा क्या है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम से है। तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में क्या होता है, टाइम कांस्टेंट का वैल्यू बहुत कम होता है। ठीक है, टाइम कांस्टेंट का वैल्यू बहुत कम होता है। तो जब हम लोग 220 से 200 वोल्ट पे लाएंगे टर्मिनल वोल्टेज को, तो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जो है वो सडनली रिड्यूस कर जाएगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि मैकेनिकल टाइम कांस्टेंट हमारा ज्यादा होता है, इसलिए लोड टॉर्क जो है वो सडनली रिड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, तो क्या हो गया, टीई माइनस टी एल इक्वल टू, सेम इक्वेशन देखो, जे इंटू डी ओमेगा बाय डी टी। ठीक है, जे इंटू डी ओमेगा बाय डी टी। अब टी का वैल्यू रिड्यूस हुआ है, तो क्या हो जाएगा, टीई माइनस टी एल, इट विल बी लेस देन जीरो। टी माइनस टी एल लेस देन जीरो, इसका मतलब क्या हो गया, जे इंटू डी ओमेगा बाई डी टी विल बी लेस देन जीरो। इसका मतलब क्या है, डी ओमेगा बाई डी टी लेस देन जीरो। तो स्पीड विल रिड्यूस। स्पीड जब हमारा रिड्यूस होगा तो बैक ईएमएफ क्या होता है, बैक ईएमएफ होता है के बाई ओमेगा। जब हमारा स्पीड रिड्यूस होगा तो बैक ईएमएफ भी रिड्यूस होना चाहेगा। ठीक है, बैक ईएमएफ रिड्यूस होगा तो आई इक्वल टू होता है वी माइनस ई बाय आर ए। जब ये रिड्यूस होना चाहेगा, रिड्यूस होगा, तो हमारा करंट फिर से इंक्रीज कर जाएगा। और करंट फिर से इंक्रीज करके क्या हो गया, ये एक देखो, ये एक क्लोज लूप सिस्टम टाइप का बन रहा है। ठीक है, जब करंट फिर से इंक्रीज होगा तो टीई फिर से अपना पुराना वैल्यू पे आ जाएगा। ठीक है, फिर टीई पुराना वैल्यू पे आ जाएगा तो अगेन डी ओमेगा बाई डी टी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और फिर नए टर्मिनल वोल्टेज 200 वोल्ट पे मशीन फिर से स्टेडी स्टेट में आ जाएगा। ठीक है यस सर, समझ गया सर। ना। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक। ये हमारा हो गया टॉर्क, ये हो गया हमारा स्पीड। तो सपोज दिस इज आवर VA, नो लोड स्पीड व्हेन रेटेड वोल्टेज इज अप्लाइड टू द मशीन। ठीक है, तो जब हम लोग रेटेड वोल्टेज को रिड्यूस करेंगे तो हमारा स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, these lines will be parallel। Suppose this is at V terminal voltage equal to VA1, this is at V, this is at V equal to VA2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, VA2 is less than VA1 is less than VA। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है, नो लोड स्पीड भी हमारा चेंज कर रहा है एट डिफरेंट टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, तो सपोज दिस इज आवर इनिशियल ऑपरेटिंग पॉइंट। ठीक है, दिस इज आवर इनिशियल ऑपरेटिंग पॉइंट। तो क्या होगा, एट जब हमारा टर्मिनल वोल्टेज चेंज करेंगे तो हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, सेम टॉर्क इक्वेशन, सेम टॉर्क के लिए क्या होगा, स्पीड हमारा रिड्यूस हो गया, जिससे हमारा स्पीड रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक फॉर आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल। ठीक है ना, इसके बाद फिर हम लोग इसमें नेक्स्ट है, इसके बाद थर्ड है हमारा फ्लक्स। नेक्स्ट है हमारा फ्लक्स कंट्रोल।
ओके, तो ये फील्ड फ्लक्स कंट्रोल में क्या करेंगे हम लोग, जो हमारा फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग के में हम लोग एक रेसिस्टेंस को, वेरिएबल रेसिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं। सपोज इसका वैल्यू है आर एक्सटर्नल, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, जो हमारा टर्मिनल वोल्टेज होगा वी ए, और जो आर्मेचर रेसिस्टेंस होगा आर ए, ठीक है। टर्मिनल वोल्टेज और हमारा आर्मेचर रेसिस्टेंस, ये दोनों क्या होगा, ये दोनों होगा हमारा कांस्टेंट, ठीक है। ये दोनों हमारा कांस्टेंट होगा, और फ्लक्स जो है, फ्लक्स हम लोग रिड्यूस करेंगे बाय इंक्रीजिंग द दिस वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, ठीक है। तो इस केस में फ्लक्स इज रिड्यूस बाय इंक्रीजिंग द फील्ड सर्किट रेसिस्टेंस, ठीक है ना। इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, फिर से हम लोग सेम इक्वेशन लेते हैं, ओमेगा इक्वल टू वी बाय के फाइव माइनस टी ई इंटू आर ए बाय के फाइव स्क्वायर, ठीक है। ई इंटू आर ए बाय के फाइव स्क्वायर ना। यहाँ पे देखो, ये जो हमारा नो लोड स्पीड है, ये हमारा नो लोड स्पीड है, तो एज फ्लक्स हमारा रिड्यूस होगा, हमारा ओमेगा जीरो जो कि होता है वी बाय के फाइव, ठीक है, जो कि होता है हमारा वी बाय के फाइव, ये हमारा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो जब हम फ्लक्स को रिड्यूस करते हैं तो हमारा क्या होता है, नो लोड स्पीड इंक्रीज करता है, ठीक है। तो दिस इज ओमेगा। तो सपोज कि इनिशियली हमारा मशीन का कैरेक्टरिस्टिक, इनिशियली हमारा मशीन का कैरेक्टरिस्टिक इस तरीके से था, ठीक है। तो जब हम लोग फ्लक्स को कम करेंगे, ठीक है, तो हमारा नो लोड स्पीड पहले यहाँ था, अभी क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज करेगा, ठीक है। नो लोड स्पीड हमारा इंक्रीज कर गया। नाउ नाउ एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स इनटू आई ए, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स इनटू आई ए, इवन इफ जो है, यदि हम लोग आई ए को फिक्स भी रखते हैं, तो इस केस में क्या होगा कि जैसे हम फ्लक्स को रिड्यूस करेंगे, ठीक है, हमारा टॉर्क का वैल्यू रिड्यूस होगा, ठीक है। यदि हम लोग आई ए को फिक्स भी रखते हैं, तो यदि हम फ्लक्स का वैल्यू को रिड्यूस करेंगे तो हमारा टॉर्क का वैल्यू रिड्यूस होगा, ठीक है। तो टॉर्क हमारा रिड्यूस हो रहा है, लेकिन हमारा क्या हो रहा है, स्पीड इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो टॉर्क हमारा क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, लेकिन हमारा स्पीड क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो इस केस में हम लोग कह सकते हैं कि हमारा टॉर्क, ठीक है, हमारा टॉर्क इनटू स्पीड, ये दोनों टॉर्क इनटू स्पीड का वैल्यू जो होगा, ये हमारा कांस्टेंट होगा,
ठीक है। तो इस केस में हमारा टॉर्क इनटू स्पीड का वैल्यू कांस्टेंट होगा ना। इस केस में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू वी ओमेगा 0 माइनस ए टी ना। ए का वैल्यू क्या है, ए है हमारा आर ए बाई ए फाई स्क्वायर। तो जब हमारा फ्लक्स हमारा चेंज होगा तो इसका मतलब क्या है, ए का वैल्यू भी चेंज होगा। ठीक है, जब हमारा फ्लक्स चेंज होगा तो हमारा ये जो के है, ये क्या है हमारा स्लोप, स्लोप स्लोप का भी वैल्यू चेंज होगा। तो इस केस में क्या होगा, जो हमारा स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे कि पिछले केस में जो आया था वो एक दूसरे के पैरेलल आया था, इस केस में वो पैरेलल नहीं होगा। ठीक है, तो स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक विल समथिंग। ठीक है, ये चीज समझ में आया। यस सर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस केस में हमारा नो लोड स्पीड जो कि फ्लक्स पे डिपेंड करता है, ये भी चेंज कर रहा है। और जो हमारा स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप था जो कि फ्लक्स पे ही डिपेंड करता है, ठीक है, ये भी चेंज हो रहा है। इस कारण से क्या होगा, जो हमारा स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक है वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होगा, एक दूसरे को क्या करेगा, उसका हर स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, तो स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरीके से बनेगा। तो इस डायरेक्शन में हमारा फ्लक्स का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, फ्लक्स डिक्रीज। ठीक है, ना अभी तक हमने जो स्पीड कंट्रोल पढ़ा है उसको बेसिकली हमें उसके बेसिस पे हम लोग डीसी मोटर का ऑपरेशन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि पहला जो डीसी मोटर का ऑपरेशन होता है वो कांस्टेंट टॉर्क, कांस्टेंट टॉर्क रीजन में इसका ऑपरेशन होता है। जब हमारा टॉर्क का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा इन केस ऑफ आर्मेचर टर्मिनल टर्मिनल वोल्टेज कंट्रोल। आर्मेचर टर्मिनल वोल्टेज कंट्रोल में क्या होगा, हमारा जो टॉर्क का वैल्यू है वो कांस्टेंट होता है, इसलिए हम लोग कांस्टेंट टॉर्क रीजन में मशीन हमारा ऑपरेट करेगा जब हम लोग टर्मिनल वोल्टेज को वेरी करेंगे। ठीक है, तो आर्मेचर टर्मिनल वोल्टेज कंट्रोल में क्या होता है, वीए का वैल्यू हमारा वेरी करेगा फ्रॉम 0 टू रेटेड वैल्यू एंड आर ए और फ्लक्स का वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, दूसरा मोड ऑफ ऑपरेशन होता है कांस्टेंट पावर रीजन। कांस्टेंट पावर रीजन ये कब होगा, ये होगा हमारा फील्ड फ्लक्स। फ्लक्स कंट्रोल में। ठीक है, फील्ड फ्लक्स कंट्रोल में इस केस में क्या होता है, हमारा टर्मिनल वोल्टेज वी ए और आर, इसका वैल्यू को हम लोग चेंज नहीं करते हैं, ये हमारा कांस्टेंट होता है। ठीक है, और फ्लक्स के वैल्यू को हम लोग डिक्रीज करते हैं। ठीक है, और फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स क्या होगा हमारा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, कांस्टेंट पावर रीजन में फ्लक्स हमारा डिक्रीज करेगा और टर्मिनल वोल्टेज हमारा कांस्टेंट होगा। नाउ एक हमने और कंट्रोल पढ़ा था, आर ए कंट्रोल। ठीक है,
आर एक आर्मेचर रेसिस्टेंस कंट्रोल। ये आर्मेचर रेसिस्टेंस कंट्रोल को हम लोग जनरली यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो कंट्रोल मेथड होता है इसमें लॉसेज बहुत होता है। ठीक है, इसमें लॉसेज बहुत होता है। लॉसेज क्या हो जाएगा, आई ए स्क्वायर इंटू आर ए एक्सटर्नल। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग आर ए एक्सटर्नल का वैल्यू को बढ़ाएंगे, क्या हो जाएगा, जो हमारा पावर लॉस आएगा ये वैल्यू हमारा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो इन जनरल स्मॉल मशीन में ये हम लोग यूज कर सकते हैं आर ए कंट्रोल को, लेकिन बड़े मशीन में हम लोग ये वाला कंट्रोल फॉर ओमेगा, इस केस में क्या है, स्पीड इज लेस देन रेटेड स्पीड, स्पीड लेस देन रेटेड स्पीड है, और कांस्टेंट पावर रीजन में स्पीड ग्रेटर देन रेटेड स्पीड है। तो रेटेड स्पीड से कम के स्पीड पे हमें यदि मशीन को रन करना है, उसके स्पीड को कंट्रोल करना है, तो हम लोग आर्मेचर टर्मिनल वोल्टेज कंट्रोल यूज करेंगे। और रेटेड स्पीड से ज्यादा स्पीड पे यदि हमें मशीन को रन करना है, तो उस केस में हम लोग फील्ड फ्लक्स कंट्रोल को यूज करते हैं। ठीक है, हाँ, तो हेलो। हाँ हेलो सर। हाँ बोले सर आपका कुछ लेक्चर छूट गया सर, तो उसका रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा सर क्या? हाँ हाँ, मिल जाएगा। विशेष पोर्टल पे या सर पेन ड्राइव में दे दीजिएगा सर। पेन ड्राइव में वेडनेसडे को मैं कॉलेज जाऊंगा, यदि कॉलेज में हो तो दे देंगे, नहीं हो तो ठीक सर। अपलोड कर देंगे। ठीक सर, मैं तो ले लूंगा तो सर। हाँ, सपोज दिस एक्सिस इज फ्लक्स टॉर्क कैपेबिलिटी ऑफ मोटर, और इस एक्सिस पे हमारा है स्पीड। ठीक है, तो हम लोग इस स्पीड वाले रीजन को दो भाग में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट होगा अंटिल ओमेगा इक्वल टू ओमेगा रेटेड, और दूसरा होगा व्हेन ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा रेटेड। ठीक है, जब हमारा स्पीड रेटेड स्पीड से कम होगा, तो उस केस में क्या होगा, हमारा टॉर्क कांस्टेंट हो। उस केस में हमारा टॉर्क कांस्टेंट होगा। ठीक है, और जब हमारा स्पीड रेटेड स्पीड से जब हम लोग बढ़ाएंगे, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में क्या होता है, टीई इंटू ओमेगा, हमारा जो पावर है वो होता है कांस्टेंट। ठीक है, तो टी इंटू ओमेगा कांस्टेंट होगा, तो टी क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। ये किसका ग्राफ बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो इस ग्राफ विल बी लुक, ठीक है, तो इधर वाले रीजन को करते हैं कांस्टेंट टॉर्क रीजन, इधर वाले रीजन को करते हैं कांस्टेंट पावर रीजन। ठीक है ना, सर यहाँ वाई एक्सिस पर फ्लक्स टॉर्क दोनों कैसे हो सकता है सर? इसमें मतलब कि मान लो कि यदि हमारा वेरिएबल फ्लक्स है, ठीक है, यदि हमारा वेरिएबल फ्लक्स है, तो कांस्टेंट टॉर्क रीजन हाँ में सर। क्या होता है, फ्लक्स हमारा कांस्टेंट होगा। ठीक है, और यस सर। हमारा कांस्टेंट पावर रीजन में क्या होगा, फ्लक्स हमारा रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, और यस सर। यदि हमारा वेरिएबल टॉर्क है, तो कांस्टेंट टॉर्क रीजन में टॉर्क हमारा रिड्यूस कर रहा है, सॉरी टॉर्क हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, और हमारा क्या है कि कांस्टेंट पावर रीजन में टॉर्क इनटू स्पीड जो है वो हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसी इसको हम लोग एक ही ग्राफ पे दिखाने के लिए हमने बता दिया कि फ्लक्स का भी सेम टाइप से वेरिएशन होता है और टॉर्क का भी सेम टाइप से वेरिएशन होता है। ठीक है ना, जब स्पीड हमारा लेस देन रेटेड स्पीड होगा, तो उस केस में क्या होगा, हमारा वोल्टेज जीरो से वी रेटेड में हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो वोल्टेज हमारा जीरो से वी रेटेड तक चेंज होगा, और
जब हमारा स्पीड ग्रेटर देन रेटेड स्पीड हो जाएगा, उस केस में क्या होगा, हमारा वोल्टेज फिक्स हो जाएगा, V इक्वल टू V रेटेड। ठीक है, यहाँ पे VA जो है 0 से V रेटेड तक वैरी करेगा इन कांस्टेंट टॉर्क रीजन, और कांस्टेंट पावर रीजन में क्या होगा, जो हमारा रेटेड वोल्टेज है वो फिक्स हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट है पावर। तो पावर क्या होगा, पावर हमारा कांस्टेंट पावर रीजन में कांस्टेंट रहेगा, और कांस्टेंट टॉर्क रीजन में क्या होगा, पावर हमारा 0 से रेटेड वैल्यू तक चेंज करेगा। ठीक है, तो ये होगा हमारा पावर का वेरिएशन। ठीक है, ये ग्राफ समझ में आ गया। ओके, तो अभी इस सेशन में 1 मिनट से